नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। टाउन स्थित पंचायत समिति सभागार में हुआ लाभार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लाभार्थियों से किया संवाद। माटी एवं कला बोर्ड के अध्यक्ष ने तीर्थ स्थलों को जाने वाली ट्रेन को झंडी दिखाकर किया रवाना। एनएम कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त होने पर विनोद जागीर का आंगीरा जागीर समाज ने किया अभिनंदन। चोर पकड़ने में पुलिस ने दिखाई तत्परता। ग्रामीणों ने सहयोग के लिए विधायक चौधरी विनोद कुमार का किया अभिनंदन। सुरेशिया स्थित महाविद्या सेवा संस्थान में श्रद्धापूर्वक मनाया गया गुरु पूर्णिमा का पर्व। और अब समाचार विस्तार से। जिला स्तरीय पालनहार लाभार्थी संवाद कार्यक्रम टाउन स्थित पंचायत समिति सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों के साथ संवाद किया। पालनहार योजना के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को प्रदेश के 5,91,730 लाभार्थियों के बैंक खातों में करीब 87,36,56,750 रूपए की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हस्तांतरित की। प्रदेश में अनाथ देखरेख व संरक्षण की श्रेणी में आने वाले बालक और बालिकाओं की परिवार के अंदर ही समुचित देखरेख, संरक्षण एवं शिक्षा सुनिश्चित हो सके, इसके लिए लागू की गई पालनहार योजना के तहत राज्य स्तरीय पालनहार लाभार्थी संवाद कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से संवाद भी किया। हनुमानगढ़ में जिला स्तरीय पालनहार लाभार्थी संवाद कार्यक्रम टाउन की पंचायत समिति सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी, दयाराम जाखड़, कृष्ण जैन, रामेश्वर लाल कड़ेला, विजय सिंह चौहान, हंसराज जाजेवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। लाभार्थी उत्सव के दौरान हनुमानगढ़ जिले के 11,638 लाभार्थियों के खातों में लाभ हस्तांतरित किया गया। मुख्यमंत्री गहलोत ने हनुमानगढ़ जिले के लाभार्थियों से भी संवाद कर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रदेश की जनता में इस बात की प्रसन्नता है कि अशोक गहलोत सरकार ने अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। हर वर्ग के लिए शुरू की गई योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों को मिल रहा है। इससे उम्मीद है कि कांग्रेस पुनः भारी बहुमत से प्रदेश में अपनी सरकार बनाने में सफल होगी। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक विक्रम सिंह शेखावत ने कहा कि राज्य सरकार की बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार पालनहार योजना में अनाथ श्रेणी के 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 1,500 रूपए प्रति माह और 6 से 18 आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए 2,500 रूपए प्रति माह, अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणियों के 6 वर्ष उम्र तक के बच्चों के लिए 500 रूपए के स्थान पर 750 रूपए प्रति माह और 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए 1,000 रूपए के स्थान पर 1,500 रूपए प्रति माह बढ़ी हुई सहायता राशि मिलेगी। सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो अपने बच्चों को पाल ही रहे हैं, लेकिन आप पूरे प्रदेश के बच्चों के पालनहार हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, ये बताओ कि आप बच्ची का करके आपने? हाँ जी सर। अगर कोचिंग भी होता है सरकार की तरफ से, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि 30,000 बच्चों को सरकार जो है कोचिंग में जो पहला अफोर्ड कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति कर नहीं सकता, उनके लिए इंतजाम किया। 30,000 बच्चों को सरकार कोचिंग करवाती है, उसका लाभ इसको मिल सकता है। ठीक है, तो 500 बच्चों को भेजने विदेश भेजते हैं, 500 बच्चों को राजस्थान में। तब एक कलेक्टर बनना चाहती है और इनको अवसर मिलता है घूमने पढ़ने का किसी मुल्क में, तो वहाँ भी जाने के चांसेस इसके हैं। प्रदेश वाले सुन रहे हैं हमारी बात को, मैं कहना चाहूँगा प्रदेशवासियों को, तो मैंने इनको पकड़ लिया तो मैं अच्छे काम पकड़ लेता हूँ। मैंने पहले भी कहा हमारी स्कीमें जो है, हमारी स्कीमें जब सरकार बदलती है तो वसुंधरा जी उनकी सरकार वो स्कीम बंद कर देती है, जो नहीं जाना चाहिए। चाहे वो मेट्रो था, चाहे रिफाइनरी थी, चाहे बद्रीनाथ केदारनाथ में जो लोग मर गए थे उनको भी नौकरी देने का फैसला किया। पालनहार योजना में सरकार ने बढ़ोतरी की है, जो रकम हर पालनहार को मिलती है, उसके लिए स्टेट लेवल से कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जिले के जो लाभार्थी है उनके साथ संवाद किया गया, उनको शुभकामनाएं दी गई। उस प्रोग्राम में आज उनसे मुख्यमंत्री पालनहार योजना के अंतर्गत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई पंचायत समिति सभागार के अंदर, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि लोगों में, सारे राजस्थान में बड़ी खुशी है लोगों में कि जो मुख्यमंत्री जी ने जो अनेकों स्कीम लोगों को दी है, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे महिला हो, वृद्धजन हो, सभी को जबरदस्त योजनाओं का लाभ मिले। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो चुनाव टिकट है इस बार कांग्रेस
दोबारा लोग भारी बहुमत दोबारा रिटर्न करेंगे। विभाग के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा योजना है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। इसके तहत जो लाभार्थी हैं, जो पूर्व में लाभार्थी 700 या 750 देते हैं, उनकी पेंशन बढ़ा के 1000 रुपये की गई है। और उसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमारे मुख्यमंत्री कल्याण पेंशन के आधार पर जो पालनहार योजना का जो लाभान्वित होते हैं, तो उसमें पहले 0 से 6 साल तक के बच्चे थे, तो उनको लिए 500 रुपये का प्रोग्राम था, जो बढ़ा के जुलाई और जो है 750 कर दिया गया। इसी तरह जो बच्चे 6 से 18 साल के थे, उनको पूर्व में 1000 रुपये का प्रति माह सहायता मिलती थी, अब उसको बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया। आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत लाभार्थी उत्सव मनाया गया, जिसमें पालनहार योजना के जो लाभार्थी हैं उन्हें जून और जुलाई का अग्रिम भुगतान जो है डीबीटी के माध्यम से किया गया, जिसमें जून का उनका पुराना है और उसके साथ जुलाई की बढ़ी हुई राशि का अग्रिम भुगतान जो है डीबीटी के माध्यम से किया गया है। तो उसी कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम आज पंचायत समिति हनुमानगढ़ टाउन में आयोजित किया गया, जिसमें यहाँ के प्रतिनिधि उन्होंने लाभान्वित किया और साथ योजनाओं के मुख्य लाभार्थियों से सीएम से धन्यवाद किया। आज अपने पालनहार लाभार्थी उत्सव में एकत्रित हुए हैं, इसके लिए मैं माननीय अशोक गहलोत जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी नारी एकल पेंशन योजना पहले 500 रुपये थी, उसको बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया। मेरे 2 बच्चियाँ हैं और उन दोनों बेटियों को मेरे को पालनहार पहले 1000 रुपये मिल रहा था, उसे भी बढ़ाकर माननीय अशोक गहलोत जी ने 1500 रुपये का लाभ देना शुरू कर दिया। कई योजनाएं ऐसी हैं जिनको लाभ राज्य सरकार द्वारा मतलब आर्थिक संबल दिया जा रहा है। मैं इन सबके लिए माननीय अशोक गहलोत जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। एक तक का पेंशन 500 रुपये आती थी, 500 से 1000 कर दी गई है। तो सबसे पहले तो हम मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा एक बेटा है, उसकी पालनहार की 1000 से 1500 रुपये हो गई है, तो इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री जी का। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ दर्शन योजना के तहत रामेश्वरम मदुरई की यात्रा के लिए जाने वाली ट्रेन को शिल्प एवं माटी कला बोर्ड अध्यक्ष डूंगराम गेदर ने झंडी दिखाकर रवाना किया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ दर्शन योजना के तहत रामेश्वरम मदुरई की यात्रा के लिए जिले के 310 वरिष्ठ नागरिक सोमवार को नाचते गाते ट्रेन के जरिए हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से रवाना हुए। राज्य की तीसरी व हनुमानगढ़ की पहली ट्रेन को शिल्प एवं माटी कला बोर्ड अध्यक्ष डूंगराम गेदर ने रेलवे स्टेशन से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कार्यक्रम में कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। देवस्थान विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने वरिष्ठ तीर्थ यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए रवाना किया। इस ट्रेन का 10 जुलाई को वापस हनुमानगढ़ जंक्शन पहुंचना प्रस्तावित है। इससे पहले सुबह रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तीर्थ यात्रियों को टिकट वितरण एवं दस्तावेजों की जांच देवस्थान विभाग की ओर से की गई। रामेश्वरम की यात्रा के लिए रवाना हुए बुजुर्ग यात्रियों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। अधिकांश यात्री ऐसे थे जो जीवन में पहली बार रामेश्वरम की यात्रा कर रहे थे। उन्होंने इसके लिए राज्य सरकार व देवस्थान विभाग का आभार जताया। यात्रियों का कहना था कि उनका सपना था कि वे रामेश्वरम की यात्रा करें। आज उनका सपना राजस्थान सरकार पूरा कर रही है। इस दौरान यात्रियों ने राज्य सरकार के प्रबंधन की तारीफ करते हुए कहा कि वे आर्थिक अभाव तथा अन्य अभावों के कारण वे जीवन में तीर्थ यात्रा नहीं कर पाए थे। अब उन्हें सरकार की ओर से यह सुविधा मुहैया करवाई गई है। राज्य मंत्री डूंगराम गेदर ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ दर्शन योजना के तहत राज्य के 60 साल से अधिक आयु सीमा वाले बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 में एक वर्ष में 40,000 वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाने की घोषणा की थी। इसी सिलसिले में योजना के तहत तीर्थ यात्रा के लिए सोमवार को हनुमानगढ़ से पहली व राजस्थान से तीसरी ट्रेन चलाई गई है। इस वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत रामेश्वरम यात्रा पर जा रहा हूँ। मैं पहली बार यात्रा कर रहा हूँ। मेरा कोई खर्चा नहीं लगा, 100% फ्री में आया हूँ। पूरी सुविधा है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। गहलोत सरकार ने इसके लिए फ्री व्यवस्था के साथ खाना पीना, रहना, नाश्ता वगैरह पूरी सुविधा दी। ये मुझे न्यूज़पेपर से पता चला था। ये 7 दिन का टूर है और इसमें पूरे जो है वो दर्शनीय स्थल और तीर्थ स्थलों का जो है वो भ्रमण करवाया जाएगा। इतनी दूरी जा पाऊंगा ये नहीं सोचा। गहलोत जी के मतलब यह दृष्टि से हम रामेश्वर धाम जा रहे हैं। हमने तो कल्पना भी नहीं की थी कि हम कभी इतने लंबा सफर करेंगे, ऐसे जाएंगे। तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मतलब उन्हें इतने गए हैं और बहुत बढ़िया
बुजुर्ग आदमियों का, इनका, लेडीज का, सबका ध्यान रखते हुए नाश्ता भी सही है, टिकट ओके हो गई है हमारी, ट्रेन भी आने वाली है और आराम से मतलब कोई धक्का मुक्की नहीं हुई है, कोई नहीं हुई है। गहलोत सरकार का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जो हमने मतलब इतनी दूर का पहली दफा हम सफर कर रहे हैं। हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इतनी दूर जाएंगे। विभाग द्वारा पता लगा सर, हमें देवस्थान पे वहाँ पे मेरे पास फोन आया था कि जी हमारे वो पहले फार्म भरा हुआ था, 1 साल पहले भरा था, वो जब वेटिंग में आ गया था उसके बाद में फोन आया कोई कर्मचारी अधिकारी का, उन्होंने कहा लालचंद जी का, उन्होंने कहा कि नारसिंह जी आप ही हो क्या? मैं जी हाँ मैं हूँ। आपकी टिकट कंफर्म हो गई है रामेश्वर धाम की। मैं बड़ी खुशी मनाई अपने आप को, बेटे को बोल के, और मैंने मतलब उन्होंने विभाग का पता लगवाया और वहाँ जाके टिकट फॉर्म वेरिफिकेशन करवाया सारा कुछ, और यहाँ आके हमें ये मिल गया टिकट का स्थान। और ये लाने चाहिए बुजुर्गों को, जो हम कभी बुजुर्ग सोच भी नहीं सकते थे हैं, और मतलब असमर्थ हैं हम मतलब इतने दूर जाने में। एक मिडिल क्लास आदमी है हम, तो मैं बहुत मतलब गहलोत सरकार का धन्यवाद करता हूँ। गहलोत सरकार ने जो फ्री तीर्थ यात्रा निकाली है, मैंने न्यूज में पढ़ा था तो पढ़ के मैंने फॉर्म लिया, भरा और मेरा नंबर आया है, तो मैं बड़ी खुश हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी दूर रामेश्वर जा पाऊंगी। तो गहलोत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है जो मैं इतनी दूर तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। सब कुछ फ्री है, खाना पीना रहना सोना सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। हाँ जी, पहली बार जा रही हूँ मैं। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2023 के तहत आज हनुमानगढ़ से तीर्थ यात्री रवाना हो रहे हैं ट्रेन से, और यात्रियों में बहुत खुशी है का माहौल है। इससे पहले भी जो यात्री जाकर के आए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है, और आज ये यात्री अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस कर रहे हैं कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब इनको तीर्थ स्थानों के दर्शन करवा रहे हैं। यहाँ से 310 यात्री जा रहे हैं, श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ से 350 यात्री जा रहे हैं, और इस तरह से आगे होकर के लगभग 1000 यात्री इस ट्रेन से यात्रा करेंगे। राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय का प्राचार्य नियुक्त होने पर टाउन की अंगिरा जांगीर समाज कल्याण समिति द्वारा डॉक्टर विनोद जांगीर का अभिनंदन किया गया। राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कार्यरत वाणिज्य विभाग के शिक्षाविद डॉक्टर विनोद जांगीर को राज्य सरकार की ओर से प्रोफेसर पद पर पदोन्नत कर प्राचार्य बनाया गया। इस उपलक्ष्य में टाउन की श्री अंगिरा जांगीर समाज कल्याण समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर जांगीर का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर समिति अध्यक्ष सतपाल जांगीर ने कहा कि डॉक्टर विनोद जांगीर के प्रोफेसर पद पर पदोन्नत होकर प्राचार्य बनना समाज के लिए गौरव की बात है। शिक्षा विधि समाज को सही दिशा देकर इसे संगठित एवं परिष्कृत बना सकता है। विनोद जांगीर ने कहा कि समाज के वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन एवं युवाओं के प्यार बसने की वजह से उन्हें प्रोफेसर एवं प्राचार्य बनने का मौका मिला। इस मौके पर समाज के विभिन्न बिंदुओं जैसे समाज को संगठित करने, संस्था की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने आदि बातों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में सदीराम जांगीर, मुंशीराम जांगीर, मदन लाल, जगदीश दहमन, प्रहलाद खंडेलवाल, बाबूलाल कालोनिया, प्रभु जांगीर, मनोहर लाल जांगीर सहित कार्यकारिणी के अन्य सदस्य मौजूद रहे। जांगीर समाज कल्याण समिति की तरफ से आज डॉक्टर श्री विनोद कुमार जांगीर को समाज की तरफ से सम्मानित किया गया है, और आगे भी इसी तरह से इनको सम्मानित करते रहेंगे, और बच्चों के लिए भी कई कार्यक्रम रख रहे हैं और आगे आगामी भी रखते रहेंगे, और समाज के बारे में भी जो कुरीतियाँ उनको दूर करने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ की व्यवस्था जो है वो सही रखने का भी हम संकल्प ले रहे हैं। भट्टा कॉलोनी के बाशिंदों ने गंदे पानी की निकासी के लिए बनी नाली बंद करने से पैदा हुई समस्या से निजात दिलाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे हमारी मांगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जंक्शन के वार्ड 15 भट्टा कॉलोनी के बाशिंदों ने गंदे पानी की निकासी के लिए बनी नाली बंद करने से पैदा हुई समस्या से निजात दिलाने की मांग जिला प्रशासन से की है। इस संदर्भ में वार्डवासियों ने सोमवार को जिला कलेक्टर के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। वार्डवासियों ने बताया कि करीब 50-60 वर्षों से भट्टा कॉलोनी का गंदा पानी नाली के जरिए आगे बने जोहड़ में जा रहा था। करीब 3 वर्ष पहले जोहड़ पर कब्जाधारियों ने कब्जा कर नाली को बंद कर दिया। नाली बंद होने से गंदा पानी घरों में घुस रहा है, मकानों की दीवारों को नुकसान पहुँच रहा है। गंदगी फैलने के कारण बीमारियां पैदा होने की आशंका बनी हुई है।
है। इस समस्या के बारे में पूर्व में भी कई बार जिला प्रशासन व नगर परिषद को अवगत करवाया गया, लेकिन अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद आयुक्त की ओर से हर बार यही रिपोर्ट पेश की जाती है कि समाधान एवं निस्तारण कर दिया गया, बार बार झूठी रिपोर्ट पेश कर गुमराह किया जा रहा है। समस्या का समाधान न होने के कारण आए दिन विवाद की स्थिति पैदा हो रही है। 30 जून को गंदे पानी को लेकर हो रहे नुकसान को लेकर गली में विवाद हो गया। अतिक्रमणकारियों ने एक व्यक्ति के परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। इस संदर्भ में जंक्शन पुलिस थाना में मुकदमा भी दर्ज है। वार्ड वासियों ने चेतावनी दी कि यदि 7 दिन में समस्या का समाधान नहीं करवाया गया तो उन्हें सख्त कदम उठाने को मजबूर होना पड़ेगा। इस मौके पर राजकुमार, साहिल खान, सुभाष, नीलम, सुमन, वीना, सुमित्रा, रविंदर सिंह, रशीदा बानो, जानकी देवी, आशा देवी, बरकत अली, अनीश खान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ये वार्ड नंबर 15 से बेबी अप स्कूल वाली गली है, उसमें नाली का जो विवाद चल रहा है, उस विवाद से हम बहुत परेशान है। जो जनता है वो बहुत ही परेशान है। जो पानी है वो गलियों में फैला पड़ा है, घरों में भी चला गया था एक बार, तो उससे क्या घर सब भी गड्ढे हो गए थे घरों में। उससे आम जनता बहुत परेशान है। जो ये वो नाली जा रही है वो स्कूल के जैसे पीछे से घूम के जा रही है, तो उन्होंने काफी साल से तो जारी थी पर उन्होंने अपना वो बंद कर दी। उस बंद करने की वजह से वो पानी का फैलाव सड़कों में हो गया। उससे ना आम जनता इतनी परेशान हो रही है, हम लोग बहुत परेशान हैं उससे। हम कलेक्टर जी से मिले हैं, हम तो यही उनसे न्याय चाहते हैं कि नाली का जो ये विवाद चल रहा है उसका सलूशन हो, वो पानी जो उसकी निकासी हो। और जो पीछे ये विवाद हुआ था उनके परिवार के साथ मारपीट जो की गई थी, उनके जो भाई हैं उन्होंने उनके पूरी परिवार को मारा पीटी की और उसकी वजह से उनकी जो वाइफ थी हॉस्पिटल में भर्ती है, वो अभी तक चारपाई पे पड़ी हैं। उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। पूरे जो वार्डवासी है उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। गांव कलेसर के गुरुद्वारा साहिब में चोरी करने के मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को सदर पुलिस ने कोर्ट में पेश कर न्यायिक परीक्षा में जेल भेज दिया है। गांव कलेसर के गुरुद्वारा साहिब में चोरी करने के मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को सदर पुलिस ने कोर्ट में पेश कर न्यायिक परीक्षा में जेल भिजवा दिया है। इससे पहले पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर बरामदगी आदि की कार्रवाई की। जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल मदन लाल शर्मा ने बताया कि 10 जून को कलेसर गुरुद्वारा के पाठी गुरप्रीत सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि रात्रि को कोई अज्ञात व्यक्ति गुरुद्वारा में घुसकर दान पात्र तोड़कर नकदी व अन्य सामान चोरी कर ले गया। इस मामले में 3 आरोपियों सतपाल पुत्र लखवीर सिंह रायसिक निवासी वार्ड नंबर 5 ढाणी 10 MKSB मलड़खेड़ा, संदीप उर्फ बुग्गी पुत्र गिरधारी लाल मेघवाल निवासी वार्ड नंबर 3 नई खुंजा व मोहम्मद सलाम पुत्र जाफर अली निवासी किक्करवाली को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड मंजूर करवाया गया। रिमांड अवधि के दौरान बरामदगी के बाद 3 आरोपियों को सोमवार को कोर्ट में पेश कर न्यायिक परीक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। 10/6/2023 को कलेसर गुरुद्वारा के पार्टी से गुरप्रीत सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि रात्रि को कोई अज्ञात व्यक्ति गुरुद्वारा में घुसकर 90 रुपए चुरा लेके दान पत्र तोड़कर, जिसके अंदर 3 मुलजमानों को पीसी रिमांड पर सतपाल, मोहम्मद सलाम और फल्लू व संदीप को पीसी रिमांड पर लिया गया था, जिनको बाद पूछताछ उनकी निशानदेही से बरामदगी व घटना में प्रयुक्त राहड़ लोहा बरामद की गई है। आज इनका किसी रिमांड पूरा हो रहा है, जो पेश किया जा रहा है। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। चोरों को पकड़ने में पुलिस द्वारा दिखाई गई तत्परता के लिए पुलिस को निर्देशित करने के परिणाम स्वरूप ग्रामीणों ने आज विधायक चौधरी विनोद कुमार का अभिनंदन किया।
पिछले दिनों गांव में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई में सहयोग के लिए जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांवों के ग्रामीणों ने सोमवार को विधायक चौधरी विनोद कुमार का माला पहनाकर अभिनंदन किया। गांव कमरानी के ग्रामीणों ने बताया कि गांव में गत दिनों 80 लाख रुपए के सामान की चोरी हो गई थी। उन्होंने विधायक चौधरी विनोद कुमार को इस संदर्भ में अवगत करवाया। विधायक ने जिला पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस थाना प्रभारियों से बात कर तुरंत कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। इसके 2 घंटे बाद ही पुलिस ने मुस्तैदी से कार्य करते हुए हरियाणा सीमा से चोरों को धर दबोचा। इसी के साथ गत दिनों गांव सैदजीपुरा करणीसर सहित आसपास के गांव के गुरुद्वारों में हुई चोरी के मामले में भी पुलिस ने मुस्तैदी से कार्य करते हुए गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इस दौरान विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि पुलिस प्रशासन जिले में सतर्कता से अपना काम कर रहा है। चोरी होने के कुछ घंटों के बाद ही पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी से चोरों को पकड़ा, जो यह स्पष्ट करता है कि जिले में कानून व्यवस्था कायम है। इस मौके पर जसकरण सिंह, राम सिंह, हरमेश सिंह, जसमीत सिंह, पलविंदर सिंह सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। आज कमरानी के लोग वहाँ आए, वहाँ चोरी हुई थी लाखों रुपए की, जो पुलिस ने तुरंत फिर दूसरे दिन उसको बरामद कर लिया। इसी तरह से यहाँ करणीसर में गुरुद्वारे में चोरी हुई थी, वो भी हमारे सदर थाना वाले उसको गिरफ्तार कर लिया। 3 आदमी से उनको पकड़ लिया है। तो हमारे जिले की पुलिस जो है वो काफी सतर्क है और बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही है। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੱਬੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾਣੀ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 80 ਲੱਖ ਦੀ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਵੇਂ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਢੁਲਮੁਲ ਦਾ ਉਵੇਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 5-5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲਈ, मतलब वो चोरी के नाल नाल जिन्नियां भी एरिया च चोरियां है जिले च, वो चोर जिन्ने भी सी बहुत सारे ही फड़े गए आ। इस करके अज असीं विधान सभा संगरिया क्षेत्र तो सारे जने इकट्ठे होकर चौधरी विनोद जी का धन्नवाद करना है। इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पकड़ करके इन्होंने सारियां चोरियां फड़ाइयां हैं और आम नागरिकों को जिहड़ा है वो सुरक्षित महसूस हो रहा है। सो इन्हां दा धन्नवाद करना है। 2 घंटे दे विच चोरी फड़ाई और ये चोरी 2 घंटिया दे विच फड़ी गई। सुरेशिया स्थित महाविद्या पीताम्बर सेवा संस्थान में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। जंक्शन के सुरेशिया क्षेत्र में स्थित महाविद्या पीताम्बर सेवा संस्थान में गुरु पूर्णिमा का त्योहार श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस मौके पर रविशंकर जी महाराज के शिष्यों ने उन्हें गुरु दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर बोलते हुए रविशंकर महाराज ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का गुरु के प्रति समर्पण और सेवा भाव उसे जीवन में काफी आगे लेकर जाता है। उन्होंने कहा कि हमारा कर्तव्य बनता है कि जिस व्यक्ति ने हमें ज्ञान दिया, जिस व्यक्ति की वजह से हम उन्नति कर सके, उसके प्रति सेवा भाव और समर्पण की भावना सदैव अपने जीवन में बनाए रखें। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा का पर्व आदिकाल से चलता आ रहा है और इस परंपरा को सनातन संस्कृति सदैव बनाए रखेगी। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी धरती पर अवतार लिया है उन्होंने गुरु अवश्य धारण किया है। उन्होंने कहा कि वैसे तो प्रत्येक कार्य करने के लिए और उस कार्य में सफल होने के लिए किसी शिक्षक गुरु की आवश्यकता होती है, मगर अध्यात्म एक ऐसा मारा गया है जिसमें धर्म के रास्ते पर अग्रसर होने के लिए एक सच्चे गुरु की हमेशा आवश्यकता रहती है। ये जो गुरु पूर्णिमा का जो उत्सव है ये आदिकाल से चलता आ रहा है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्होंने भी धरती में अवतार लिया उन्होंने गुरु धारण किया। तो ये गुरु परंपरा जो है हमारे सत्य सनातन धर्म के अंदर आदिकाल से चलती आ रही है। तो किसी को भी धरती में आने, जो भी व्यक्ति धरती में आता है उसको कुछ न कुछ सीखने के लिए, किसी कोई भी काम सीखने के लिए उसको गुरु की आवश्यकता होती है। ऐसे जो आध्यात्मिक लोग हैं जो भगवान के रास्ते पे चलने वाले होते हैं उनको भी एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे को कैसे गैडे सीखने के लिए एक टीचर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अध्यात्म में जाने के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। उस आवश्यकता की दृष्टिकोण को देखते हुए आज गुरु पर्व का जो है त्यौहार रखा गया है। और ये आदिकाल से, आज से नहीं, तो जितने भी इन दिनों में दुनिया में जहाँ भी शिष्य होते हैं वो अपने गुरु के पास आते हैं और गुरु की पूजा करते हैं। वो इसलिए पूजा करते हैं कि गुरु ने हमारे को ज्ञान दिया, हमारे को अच्छे रास्ते में चलाने के लिए प्रयास किया। गुरु हमारे लिए दुआ करता है, प्रार्थना करता है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, वैसे गुरु भी अपने बच्चों के लिए, अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। उस उत्सव को देखते हुए जो आज ये महाविद्या पीताम्बर सेवा संस्थान के तत्वावधान के अंदर ये कार्यक्रम रखा गया। आज भंडारा भी है और साथ में गुरु पूजन भी है। ये दोनों उत्सव जो है ये साथ साथ होने चाहिए।
टाउन निवासी व्यवसायी शंकरलाल गुप्ता के घर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को पकड़ने की मांग को लेकर अग्रवाल समाज ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। टाउन के सेक्टर नंबर 3 वार्ड 37 निवासी व्यापारी शंकरलाल गुप्ता के घर में 28 जून को दिन दहाड़े हुई नकबजनी की वारदात की खुलासे की मांग को लेकर अग्रवाल समाज के सदस्यों ने सोमवार को अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। अग्रवाल समाज के लोगों ने बताया कि अग्रवाल समाज के प्रतिष्ठित व्यापारी शंकरलाल गुप्ता के निवास स्थान में 28 जून को दिन दहाड़े घुसे अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस संदर्भ में 29 जून को टाउन पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया, लेकिन वारदात के 5 दिन बीत जाने पर भी कोई संतोषजनक प्रगति इस प्रकरण में होती नहीं दिख रही। इस संदर्भ में शनिवार को भी टाउन थाना में ज्ञापन दिया गया था। उन्होंने कहा कि शहर में चोरी की निरंतर बढ़ती हुई घटनाओं से व्यापारी वर्ग चिंतित व आंदोलित है। ज्ञापन में चोरी की वारदातों के दृष्टिगत इस प्रकरण के अनुसंधान को सक्षम अधिकारियों के जरिए शीघ्र पूर्ण करवाकर दोषियों की पहचान करते हुए घर से चोरी गया सामान बरामद करवाने की मांग की गई है। अग्रवाल विकास ट्रस्ट के साथ और व्यापार मंडल हनुमानगढ़ टाउन, फूड एसोसिएशन हनुमानगढ़ टाउन के सभी पदाधिकारी व आम जन करीब 100 बंदों के करीब एसपी कार्यालय में पुलिस के आके मिले हैं, जो कि 28 तारीख को एक चोरी शंकरलाल गुप्ता के घर में सेक्टर 3 में दिन दिहाड़े हुई। कोई रात का तो दुनिया इंतजाम करती है, दिन दिहाड़े जब चोरी होती है तो आम नागरिक कहाँ करे, वो सुरक्षा से बाहर फील करता है। तो पूरा व्यापार आज व्यापार मंडल के अधिकारी जो भी थे और जो आम अग्रवाल विकास से जो भी पदाधिकारी थे, जो आम उस सेक्टर नंबर 3 से थे, जो व्यापार मंडल के बाजार के व्यापारी थे, उन सभी ने आज आके पुलिस के सामने ये रोष प्रकट किया है भी आप इसमें कोई कार्रवाई करें। आज 5-6 दिन हो चले हैं, कैश का मामला है, कैश भी चोरी हुआ है और भी सामान चोरी हुआ है, तो जितना लेट होगा ये बरामदी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पुलिस पर थोड़ा दबाव डालने के लिए हम आज लोग यहाँ मिले हैं, उनसे भी इसकी कार्रवाई तुरंत की जाए। अगर दिन में ऐसी चोरियाँ बढ़ती रही तो आम नागरिक जो है वो दिन में भी नहीं कहीं जा सकता, रात को भी नहीं जा सकता, तो क्या करे कोई। अब घर में तो कोई बैठा नहीं जा सकता दिन में, रात को तो चलो आदमी कोई जाता है तो इंतजाम करके जाता है, लेकिन दिन का क्या इंतजाम किया जाए। अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है कुछ जनता को बताती तो है नहीं। अब आगे शाम को मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम एक टीम गठन करेंगे, इसका काम करेंगे। 2-4 दिन हम वेट करेंगे, अगर 1-2 दिन में नहीं होती तो फिर अपनी जो एजिटेशन की राजनीति है वहाँ अपने व्यापार मंडल में या स्टेशन में बैठ के तय करेंगे, क्योंकि इसको ढील से नहीं लिया जा सकता। व्यापारियों में इसका रोष है, पूरे बाजार में इसका रोष है। आम नागरिक, आम औरतें इससे थोड़ी सी डरी हुई हैं कि कहीं बाजार भी जाना पड़ता है तो ताला लगा के जाएगा कोई आदमी, तो इसलिए इसके बाद में इसको ढील नहीं दी जाएगी बिल्कुल भी। अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी तो अग्रिम कार्रवाई हम अपने बैठ के तय करेंगे, पूरा दबाव बनाएंगे। पुलिस को ये चोर ढूंढना ही पड़ेगा, ये हमारी उनसे हमने निवेदन भी करी है और हमारी मंशा भी है। विषैला पदार्थ खाने के बाद टाउनशिप राज्य के जिला चिकित्सालय में भर्ती हुई विवाहिता की आज उपचार के दौरान मौत हो गई। ससुराल पक्ष से प्रताड़ित होकर विषाक्त पदार्थ का सेवन करने वाली एक विवाहिता की आज उपचार के दौरान मौत हो गई। मामला हनुमानगढ़ जिले के पक्का सारणा गांव की 30 mm के रोही का है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए महिला थाना प्रभारी मोनिका बिश्नोई ने बताया कि विवाहिता ने 2 दिन पूर्व महिला थाना में ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का मुकदमा दर्ज करवाया था और अपने बयानों में कहा था कि ससुराल पक्ष से परेशान होकर उसने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया है और उपचार के दौरान आज विवाहिता ने हनुमानगढ़ के जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। महिला थाना प्रभारी ने बताया कि विवाहिता के पर्चा बयान पर 2 दिन पूर्व मुकदमा दर्ज हुआ था और आज उपचार के दौरान विवाहिता ने दम तोड़ दिया। महिला थाना प्रभारी के अनुसार मामले की जांच डीएसपी हनुमानगढ़ कर रहे हैं। दिनांक 1 जुलाई 2023 को पर्चा बयान पर प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें पीड़िता ने बताया था कि उसके ससुराल वाले पति, सास और ससुर उसको तंग परेशान करते हैं, जिस पर उसने परेशान होकर कोई जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जो जहर इलाज भर्ती थी, जिस पर प्रकरण दर्ज कर दिया गया। आज जो पीड़िता थी उसकी मृत्यु होगी, जिस पर जो अग्रिम कार्रवाई अनुसंधान है वो श्रीमान सीओ साहब द्वारा किया जा रहा है। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।